आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 5 बिजनेस जो कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए। बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको कुछ न कुछ इसमें जानकारी मिलेगा, कुछ आइडियाज़ मिलेगा कि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो कि स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप खासकर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप खासकर वो भी सिविल के, तो आप ये बिजनेस ज़रूर अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो पहला बिजनेस हमारा है बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस। बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है उससे आप सप्लाई करने का काम भी चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास व्हीकल होना चाहिए, जैसे सेंड हो गया, गिट्टी हो गया। तो इस प्रकार की बिजनेस भी आप चालू कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन आप ये बिजनेस चालू करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। खासकर अगर आप सेंड का बिजनेस करते हैं तो जैसे सरिया हो गया, रेत हो गया, तो इनके लिए आप एक प्रकार से दुकान भी खोल सकते हैं, वहाँ पर भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से इसमें मार्केटिंग करते हैं, आपका रेट रिजनेबल होगा, तो आप इस बिज़नेस में आगे चल सकते हैं। आप ये बिज़नेस को कहीं पर भी खोल सकते हैं जहाँ पर आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। तो ये बिज़नेस आप चालू कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बिज़नेस ऐसी जगह खोलना चाहिए जहाँ की सिटी के आसपास हो। तो इसके आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम चल रहे हैं तो आपके पास ही उसके क्लाइंट आएंगे। तो ये बिज़नेस आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार क्लाइंट को बनाना है, किस प्रकार से आपको उसमें बात करना है आपके साथ, किस प्रकार से क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप रखना है। क्योंकि ये सब होने के बाद ही आपकी दुकान चलेगी, आपके मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको सीखनी होती है बिजनेस में, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं तो आप सीख सकते हैं जो इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बिजनेस आता है हमारा कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बिजनेस। इसके लिए आपके पास थोड़ा एजुकेशन की आवश्यकता होती है, या तो फिर आपने डिप्लोमा किया है या तो फिर बीटेक किया है। तो वो भी अगर आपने सिविल से किया है तो बहुत अच्छे से ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं। इसके बाद में आप प्लानिंग बना सकते हैं, क्योंकि घर सभी जगह बनते हैं, तो हर कोई चाहता है कि अपना घर अच्छे से बने। तो एक इंजीनियर से बनाएं। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, खुद का काम चालू कर सकते हैं, लाइसेंस बना सकते हैं इसमें। इसके बाद खुद की कंसल्टेंसी चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आता है हमारा ईंट या ब्लॉक का बिजनेस। अगर आप ईंट या ब्लॉक का बिजनेस किसी बड़ी सिटी के आसपास खोलते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आपका चल जाएगा। लेकिन आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई घर बना रहे हैं तो पहले चेक करता है कि भाई हम एक बार घर बना रहे हैं तो अच्छी ईंटें होना चाहिए, अच्छे ब्लॉक होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में आप परमानेंट क्लाइंट बना सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपके पास अगली बार भी वही क्लाइंट आएगा। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आपके पास अगली बार वो क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप ईंट का बिजनेस चालू करते हैं, सिटी के आसपास ही करते हैं, तो ये बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है। तो इसके लिए आपके पास अच्छे क्लाइंट बनाने होते हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं। बिल्डर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप रिलेशन बना के रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें कमा सकते हैं। अगर आपने परमानेंट क्लाइंट बना लिए बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर से, तो आपको दूसरे क्लाइंट पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपके पास क्लाइंट होना चाहिए और बिजनेस में क्वालिटी होना चाहिए इस बिजनेस में। तो ये बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आता है हमारा इलेक्ट्रिकल और लाइट फिटिंग, क्योंकि ये भी बिल्डिंग से रिलेटेड ही बिजनेस है। इसमें आप थोड़ा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो ये बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक ये बिजनेस भी आप चालू करेंगे तो आप जॉब पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल का बिजनेस चालू करते हैं तो किसी गाँव में या कहीं पर भी आप रहते हैं तो लाइट फिटिंग का काम होता है, तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं। कहीं पर भी आप इसकी ट्रेनिंग लेके अपने खुद के काम चालू कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको सीखने की आवश्यकता होती है। तो आप कहीं पर भी जो छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पर आप काम ले सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टीज में आप इसका काम ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छे से इसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कहीं पर भी आपको
लॉस करके नहीं देगा। आपको सिर्फ काम आना चाहिए। अगर आप खुद काम करते हैं तो भी इसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं, या तो फिर आप वर्कर रख सकते हैं। बड़ी इस बिल्डिंग में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से आपको इसमें प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल या लाइट फिटिंग का काम चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आता है हमारा रियल एस्टेट एजेंट या तो फिर प्रॉपर्टी डीलर। तो प्रॉपर्टी डीलर बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आपको कहीं पर भी रोड पे आपको इसकी ऑफिस दिख जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप उसको किसी रेंट पे दिलाने में या फिर मकान बेचने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोनों में अगर आप डील करा देते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं किसी को मकान चाहिए तो आप क्लाइंट और जो ओनर है उनके बीच में आप अगर डील करा देते हैं तो इसमें आप बहुत प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। आपको कमीशन के तौर पर इसमें मिलता है। तो दोनों से आप कमीशन ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को बेचने के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, रिलेशनशिप भी होना इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कोई भी अनजाने से कोई भी मकान लेना या बेचना अच्छा पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप एजेंट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, रिलेशनशिप बनाना होगा, अपनी स्किल्स को सुधारना होगा, और इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 5 बिजनेस थे। तो इसमें से आपको कोई सा भी बिजनेस अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।